हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 1 के चैप्टर 15 में आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is our today's chapter number 15, and the name of the chapter is Great Persons of India। यानी कि इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे इंडिया के कुछ फेमस एंड ग्रेट पर्सन्स के बारे में। उससे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें किन किन पर्सन्स के बारे में पढ़ने को इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, देन महात्मा गांधी के बारे में एंड भगत सिंह के बारे में। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको यहाँ 3 फेमस पर्सनालिटीज की पिक्चर्स दी गई हैं। आपको क्या करना है, उनको पहचानना है एंड उनके नेम्स जो ब्लैंक है यहाँ पे लिखने हैं। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन जो ग्रेट पर्सन है इंडिया की वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था मनु। मतलब रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में उनके जो पेरेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, वो मनु कह के पुकारते थे। उनको बचपन से ही हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। जब भी उन्हें समय मिलता था वो अपने फादर से इंसिस्ट करके हॉर्स राइडिंग सीखती थी। सिंस चाइल्डहुड शी वॉज अ क्लेवर एंड ब्रेव गर्ल। और अपने बचपन से ही वो बहुत क्लेवर और ब्रेव गर्ल थी। मतलब उन्होंने कभी भी डरना नहीं सीखा था और वो इतनी क्लेवर थी कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती थी तो वो उसका इजीली सामना कर लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड to the king of Jhansi and became a ruler after the king's death। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा से हुई थी और राजा के डेथ के बाद उन्होंने वहां पे रूल किया। मतलब राजा की प्लेस पे उन्होंने रूल किया एज ए क्वीन। वो अपने जो रीजन था, जो एरिया था, वहां की रूलर बनी। शी वॉज लव्ड बाय द पीपल ऑफ झांसी और झांसी के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। She died in the battlefield while fighting with British Army in order to save her kingdom। और वो युद्ध के मैदान में मृत्यु गति को प्राप्त हुई थी। मतलब जो उनकी डेथ हुई थी वो युद्ध के मैदान में हुई थी, जब वो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो हमारे देश पे उस समय राज करते थे। हमारा देश आपको पता है ना, 15 अगस्त 1947 को ही इंडिपेंडेंट हुआ था। उससे पहले हमारे देश पे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो रूल करते थे। तो अपने किंगडम को ब्रिटिश से बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनकी डेथ हो गई। दिस ब्रेव क्वीन इज स्टिल रिमेम्बर्ड एंड लव्ड बाय ऑल इंडियंस। और इन ब्रेव क्वीन को आज भी सभी इंडियंस बहुत ज्यादा याद करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सेकेंड ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। मतलब हमारा जो नेशन है इंडिया, उसके फादर कहा जाता है। उनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन शॉर्ट में हम इनको बापू या महात्मा गांधी कहकर बुलाते थे। When he grew up, he became the leader of Indians। जब वो बड़े हुए तो वो इंडियंस के लीडर बन गए। सभी लोग उनको अपना लीडर मानने लगे और उनकी लीडरशिप में ही काम करने लगे। इंडिया गॉट फ्रीडम अंडर हिज लीडरशिप। और उनकी लीडरशिप में ही इंडिया को आजादी मिली। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। ही फॉट अगेंस्ट द पावरफुल ब्रिटिश रूलर्स। और उन्होंने पावरफुल जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अ ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी बहुत सारी पोएम आपने पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, उन्होंने महात्मा गांधी को टाइटल दिया था महात्मा। मतलब महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी। तो लेकिन महात्मा गांधी जो उनका नाम पड़ा, महात्मा वर्ड जो दिया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
गांधी लव चिल्ड्रन वेरी मच, वी ऑल्सो कॉल हिम बापू। और गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे भी उन्हें प्यार से बापू कहकर बुलाते थे। थर्ड ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया इज भगत सिंह। भगत सिंह वॉज एन आयरॉनिक इंडियन रिवॉल्यूशनरी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। भारत जब स्वतंत्र होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम भगत सिंह एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी के रूप में उभरे, जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज बॉर्न इन 1907 इन पंजाब। उनका जन्म पंजाब में 1907 में हुआ था। हिज फादर किशन सिंह वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, और उनके फादर किशन सिंह भी एक फ्रीडम फाइटर थे। Thus, patriotism was in his blood. इसी वजह से उनके खून में ही देशभक्ति थी। सिंस उनके फादर भी फ्रीडम फाइटर थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे, तो उनका जो ब्लड था, उनके खून में भी, उनके रगों में भी वही खून दौड़ता था। He was associated with many revolutionary organizations and played a key role in the Indian nationalist movement. और वो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब जो क्रांतिकारी संगठन थे, कुछ लोग ऐसे थे ना जो अपना घर बार छोड़ के अंग्रेजों से लड़ने के लिए जंगल में छिपते थे या कहीं और छिपते थे, तो उन लोगों ने अपने क्या करा था, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप बना रखा था। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप में उनका, भगत सिंह का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था, और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। On March 23, 1931, he was hanged with two other important leaders, Rajguru and Sukhdev. And 23rd March 1931 को उनको दो important leaders, राजगुरु and सुखदेव के साथ ही फांसी दे दी गई। He is often called as शहीद भगत सिंह, और फांसी के बाद उनका नाम पड़ा शहीद भगत सिंह। मतलब भगत सिंह तो उनका नाम था, लेकिन सिंस वो देश के लिए शहीद हुए थे, इसलिए हम उनको शहीद भगत सिंह कह के बुलाते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में उनको फांसी दे दी गई। मतलब वो मुश्किल से 15 या 23 ईयर्स के थे जब उनको फांसी दे दी गई। इतनी कम उम्र में ही वो चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन उनका नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है जब भी महान देशभक्तों की बात होती है। तो सो स्टूडेंट, ये थे 3 ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। आप चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, यानी कि लेट्स डू इट की तरफ, और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्डहुड नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज मनु। सेकेंड, रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी। महात्मा गांधी was born in Gujarat. Kishan Singh was the father of Bhagat Singh. B पार्ट देखते हैं, fill in the blanks with correct words. अब आपको जो blanks है उसमें correct word fill करने हैं। First question, the birth place of गांधी जी is Gujarat. एंड अगर थोड़ा और प्रिसाइज लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट में पोरबंदर भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, was a brave and clever girl, Manu और रानी लक्ष्मीबाई। थर्ड, गांधी जी was called the father of the nation. Fourth, Bhagat Singh is often called Shaheed Bhagat Singh. C, match the following. भगत सिंह 1907 में बॉर्न हुए थे। मनु रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी महात्मा, एंड गांधी जी को हम प्यार से बुलाते थे बापू। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर टुडेज वीडियो, एंड ये था आपकी बुक का लास्ट चैप्टर। आज ये बुक यानी SST 1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे SST 2 की वीडियोस में। सो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की वीडियोस में, इससे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। सो स्टूडेंट, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, एंड बाय बाय।